हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक्सिकॉम टेलीसिस्टम कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। पिछले वीडियो में भी हमने इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और आपको इस स्टॉक्स के बारे में चार्ट के बेसिस पर सपोर्ट और टारगेट की बात की थी और कहा था कि स्टॉक्स में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, किस तरह से पहचानना है। और उसके बाद से अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा और कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मार्केट में बड़ी गिरावट थी, कल भी मार्केट में गिरावट थी और इससे पहले मार्केट में 3-4 दिनों से गिरावट ही देखने को मिल रही है। अगर आपको इस गिरावट के बारे में नहीं पता है, तो आपको मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जो यहाँ पर इस मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इस स्टॉक्स में गिरावट नहीं हो रही है, सभी स्टॉक्स में गिरावट हो रही है। तो आपके पास अगर इस कंपनी का स्टॉक्स रखा है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी स्टॉक्स में गिरावट है। इकलौता आपके खरीदने के बाद में स्टॉक्स में गिरावट नहीं चल रही है, पहली बात। दूसरा, यहाँ पर स्टॉक्स आज फिर से एक लो बनाया है, जो हम आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बता रहे थे कि स्टॉक्स ने एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाने का जो सिलसिला था, वो स्टॉक्स में इस कैंडल का लो बना हुआ था 161 के आसपास का। आज स्टॉक्स ने जहां से ओपनिंग की वहीं से गिरावट हुई और 154 रुपए का लो बना दिया है। अभी स्टॉक्स में पिछले वीडियो में हमने आपको स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल, इस कैंडल का लो बताया था 159 के आसपास का और इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 161 का था। आज स्टॉक्स ने इस लेवल को भी तोड़ा है और स्टॉक्स ने जो है लो के पास क्लोजिंग दी है। अब स्टॉक्स में फिर से ये जो गिरावट दिखाई दे रही थी रेड कैंडल का, तो मैंने आपसे कहा था कि जब स्टॉक्स में इस तरह की रेड कैंडल बनती है तो आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है, ना ही एवरेजिंग करनी है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ने लास्ट का जो हाई था, ये स्टॉक्स का हाई हमारा इस कैंडल में बना था और ये स्टॉक्स का लास्ट का लो था जो कि 175 का था। स्टॉक्स ने लास्ट के हाई और लो को जब भी डायरेक्शन में ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन मिलता है, स्टॉक उसी डायरेक्शन को पकड़ लेता है और उसके बाद देखिएगा स्टॉक्स ने यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की पर संभल नहीं पाया और स्टॉक्स नीचे जाते हुए दिखाई दिया। अब स्टॉक्स ने आज फिर जो है रेड कैंडल बनाई, तो अब हमें फिर से वेट एंड वॉच का काम करना है कि अगर स्टॉक इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाता है तो हमें वेट करना है। अब सपोर्ट लेवल स्टॉक का कौन सा दिखाई दे रहा है, वो है स्टॉक का इस कैंडल का लो, जो लगभग 141 रुपए के आसपास का है। यहाँ पर देखिएगा 141 रुपए का है, इस कैंडल को देखिएगा 141 रुपए का है और इस कैंडल को भी देखिएगा 141 रुपए का है। तो इसका मतलब 141 रुपए का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जो स्टॉक्स में अब यहाँ पर आते हुए दिखाई देगा। अभी जितना जल्द हो सके स्टॉक्स में आप अगर प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। सही समय पे एंट्री और एग्जिट लेना स्टॉक में सबसे इम्पोर्टेंट होता है और अगर ये काम किसी ने भी अच्छे से कर लिया तो उसका प्रॉफिट होते हुए दिखाई देगा। अब ये तो हो गए सपोर्ट की बात। दूसरा सपोर्ट रहेगा इस कैंडल का लो, जो हमारा 130 का है। तो फिलहाल स्टॉक जहां पर ट्रेड कर रहा है, हम इसी के पास के लेवल देख लिए हैं। एक लेवल 141 या रुपए का हो गया, दूसरा लेवल 130 रुपए का हो गया। अब बात करते हैं स्टॉक में टारगेट की। छोटे से टारगेट की बात करेंगे तो सबसे छोटा टारगेट इंट्राडे के हिसाब से 160 रुपए का, जो कि इस कैंडल का हाई है, ये रखना है। दूसरा टारगेट इस कैंडल का लो, जो लगभग आपको वही 160 का दिखाई दे रहा होगा और फिर दूसरा इसके बाद वाला टारगेट रहेगा इस कैंडल का हाई 170 के आसपास का। अगर आप देख रहे हैं तो 170 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है और ये लेवल अगर स्टॉक्स ने ब्रेकआउट कर दिया वॉल्यूम के साथ तो थोड़ा सा और ऊपर का लेवल आपको इस कैंडल के लो तक का देखने को मिल सकता है 175 के आसपास का।
तो जल्दबाजी नहीं करें। स्टॉक अब हमारा जो मूविंग एवरेज है उनके नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, तो जब तक स्टॉक नीचे जा रहा है जाने दीजिएगा। आज जिस तरह से स्टॉक में गिरावट दिखाई दी है उसके हिसाब से नीचे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में आज का जो वॉल्यूम है वो भी कल के परसों के वॉल्यूम से ज्यादा है। तो ये जो गिरावट है ये बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है और आपने स्टॉक लेकर के रखे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा किस लेवल से लेकर के रखे हुए और कितने स्टॉक्स आपने लेके रखे हुए, क्योंकि स्टॉक्स में बड़ी गिरावट चल रही है और जब भी स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है तो पुराने जो लोग बैठे हुए हैं बाय करके वो फ्रस्ट्रेशन में आकर के स्टॉक को सेल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से सेलिंग प्रेशर हमें स्टॉक में दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि मार्केट में गिरावट क्यों हो रही है। आपको अभी हाल ही में पता होगा कि अमेरिका ने इंडिया के ऊपर इंपोर्ट पर 25% का टैक्स लगा दिया है, जो कि पहले कम था और जिसकी वजह से शेयर मार्केट में गिरावट हो रही है। और जो भी इंपोर्ट वो करवाते हैं उस पे अगर 25% का टैक्स लगेगा तो ऑब्वियसली हर बिजनेस के ऊपर इफेक्ट होगा, यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर होगा। प्रोडक्ट के ऊपर होने के बाद जो टैक्सेस होते हैं वो हर कंपनी पे लगते हैं। ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी पे लगते हैं, मैन्युफैक्चर वाली पे लगते हैं, मार्केटिंग वालों पे लगते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट अगर महंगा होगा तो प्रोडक्ट वाली कंपनी भी हर जगह पैसा बढ़ाने की सोचती है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।